ये कोमल कलियां सचित्र महान साका श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी को बयां करता है। उस समय की जालम हुकूमत ने गुरुजी के साहिबजादों पर किस तरह जुल्म ढाए उसकी एक लासानी दास्तां है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आनंदपुर के किले के बाहर गुरु गोविंद सिंह जी के शूरवीर सिंहों तथा मुगल सेनाओं में कई मास घमासान युद्ध होता रहा। बादशाह औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर गुरुजी को संदेश भेजा था कि यदि वे आनंदपुर का किला खाली कर दे तो उन्हें बिना किसी रोक टोक के जाने दिया जाएगा। गुरुजी को औरंगजेब की कसम पर विश्वास नहीं था, तो भी उसकी परख करने के लिए आपने किला छोड़ देना मान लिया। किले से निकलने की देर थी कि मुगल सेना उन पर टूट पड़ी। सरसा नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ। गुरुजी की सेना ने डटकर टक्कर ली। एक एक सिंह ने मुगलों के कितने ही सिपाही मार गिराए। इस भीषण संग्राम में गुरुजी का परिवार एक दूसरे से बिछुड़ गया। छोटे सुपुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी तथा साहिबजादा फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ चले गए। दुर्गम राहें लांघते हुए घने जंगलों में ही आगे चलते गए। रास्ते में कई जंगली जानवर उनके पास से निकले। सिंह भी दिखाई दिए। सांप भी। वीर और दिलेर साहिबजादे अपनी प्यारी दादी जी के साथ बानी का पाठ करते बिना किसी भय तथा आशंका के आगे बढ़ते गए। ये अपनी दादी जी से साखियां भी सुनते जाते थे। इस प्रकार उनका रास्ता सहज में कटता गया। दोनों बड़े सुपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी तथा साहिबजादा जुझार सिंह जी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सरसा नदी पार कर रात्रि के समय रोपड़ नगरी में रहे और प्रातः चमकौर साहिब की गढ़ी जा पहुँचे। बड़े लंबे सफर के पश्चात माता गुजरी जी दोनों साहिबजादों समेत कम्मो नाम के माशिकी की झोपड़ी के पास पहुँचे। माता जी को देखते ही वो बाहर आ गया और हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक विनती की, मेरा अहो भाग्य, आप मेरी अकिंचन कुटिया में विश्राम करें। माताजी और साहिबजादे कम्मो की श्रद्धा देख प्रसन्न हुए। अंधेरा उतर रहा था, अतः माताजी ने उस रात कम्मो की झोपड़ी में ही रुकना उचित जाना। लक्ष्मी नाम की स्त्री ने जो भोजन आदि बन पड़ा माताजी तथा साहिबजादों के सम्मुख ला रखा। सबने गुरु प्रसादी कहकर भोजन आहार किया। दूसरे दिन गंगू नामक ब्राह्मण जो गुरु जी के लंगर का एक सेवक रहा था, कहीं से घटना की खबर सुनकर उनके पास आ पहुंचा। माता गुजरी जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, माता जी आप मेरे साथ हमारे गांव खेड़ी चले, वहां आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। किसी को आपके विषय में किसी सूचना की हवा तक नहीं लगेगी। माताजी को चुप देखकर गंगू बोल उठा, आप पूरा विश्वास रखें। जो थोड़ा सामान था उसे एक खच्चर पर लगवाकर माताजी गंगू के साथ उनके गांव की ओर चल पड़े। दोनों साहिबजादे साथ साथ पैदल चलते गए। कभी कभी माताजी से दोनों साहिबजादे गुरु पिता और बंधु साहिबजादा अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी के विषय में भी पूछ लेते थे। चलते चलते शाम ढलाई खेड़ी गांव में पहुंचकर गंगू के घर ठिकाना किया। अपना जो सामान भी साथ लाए थे वो सब माताजी ने एक अलग कोठरी में रख दिया। माताजी ने दोनों साहिबजादों के कपड़े बदलवाए और बिछौना ठीक किया। तीनों ने मिलकर रहीराज साहिब का पाठ किया। फिर दोनों साहिबजादों को अपनी गोद में लेकर प्यार किया, आशीष दी और अपनी छाती से लगाकर आराम करने के लिए लेट गए। रात के समय दबे पांव गंगू उनके कमरे में आया। माता जी को निंद्रामग्न जानकर चारपाई के नीचे रखी गठरी को आहिस्ता आहिस्ता टटोला और उसमें रखी अशफियों की थैली निकालकर चुपचाप बाहर निकल गया। माता जी ने आहटें सुनी। गंगू के अंदर आने का भी आभास हुआ और दबे पांव बाहर जाने का भी, परंतु उस समय माता जी ने कुछ कहना उचित ना समझा। प्रातः माता गुजरी जी जागे तो उन्होंने गंगू से पूछा, गंगू सारा सामान बिखरा पड़ा है, बाहर का फाटक तो बंद था, अशरफिया कहाँ गई? गंगू हैरान होने का नाटक करते हुए इधर उधर झकने लगा। फिर कुछ कहे बगैर झटपट बाहर निकल गया। गली में जाकर शोर मचाने लगा, चोरी हो गई लोगों, चोरी, माताजी के सामान की चोरी हो गई। माताजी ने गंगू को अंदर बुलाकर समझाना चाहा, भले आदमी इस प्रकार शोर मचाना ठीक नहीं है। अशरफिया तुमसे किसी ने मांगी नहीं, अपने पास ही रहने दे। ये सुनकर गंगू गुस्से से बोल उठा,
अंधेर साई का, मैंने आपको शरण दी और आप उल्टा मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा रहे हो। माताजी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वो बोलता बोलता घर से बाहर निकल गया। गंगू सीधा मुरिंडे के कोतवाल के पास जा पहुंचा। अंदर जाकर कोतवाल को सलाम की और धीमे स्वर में कहने लगा, हजूर, आपको एक खुफिया सूचना देने आया हूँ। कोतवाल ने पूछा, बताओ पंडित, क्या सूचना लाए हो? हजूर, गुरु गोबिंद सिंह के माताजी और 2 छोटे बेटे मेरे घर में छुपे हैं। कोतवाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अपने सिपाहियों को बुलाकर गंगू के साथ भेजा और हुक्म दिया कि सबको बंदी बनाकर लाया जाए। जब कोतवाल के भेजे सिपाही गंगू के आंगन में प्रविष्ट हुए तो कुछ आस पास के लोग भी झांकने लगे। सिपाही दौड़कर पिछवाड़े चले गए और माता जी को चारपाई पर बैठे और बालकों को निश्चिंत देखकर पहले तो हैरान हुए और फिर साथ चलने के लिए कोतवाल का आदेश सुनाया। माता जी ने दोनों साहिबजादों को गले लगाया और कहा, चलो मेरे बच्चों, चलो। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी पहले ही तैयार खड़े थे। दोनों साहिबजादे और माता गुजरी जी सिपाहियों के साथ चल पड़े। तब तक बाहर भीड़ का जमाव हो गया था। गंगू एक ओर खड़ा था, लोग उसकी ओर उंगलियां उठा रहे थे। वो आंखें झुकाए खड़ा था। एक स्त्री ने कहा, देखो उसकी नमक हरामी की करतूत, इन्हें अपने घर लिवा लाया, फिर सरकार को जा खबर दी। दूसरा बोला, इन मासूमों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? सभी कह रहे थे, इनकी दादी के चेहरे पर कितना नूर है। लोगों के देखते ही देखते माताजी तथा दोनों साहिबजादों को सिपाही अपने साथ ले गए। लोग ओंठ काटते ही रह गए। रात को माताजी और दोनों साहिबजादों को मुरिंडे की हवालात में रखा गया। शादी के पुंज माता गुजरी जी ने दोनों साहिबजादों को प्यार और दिलासा देकर अपने पास बिठाया। उन्हें गुरु नानक के सिखों की वीरता के कारनामे सुनाते रहे। गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहीदी की साखियां उन्हें सुनाई। फिर तीनों ने मिलकर रहरास और कीर्तन सोहले का पाठ किया और रात को चटाई पर ही विश्राम किया। अगले दिन सवेरे ही माता गुजरी जी और साहिबजादों को एक बैलगाड़ी पर बिठाकर बसी के थाने ले गए। लोगों की भीड़ भी साथ चल रही थी। लोग अचंभित थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वयोवृद्ध माता और मासूम बच्चों को किस लिए बंदी बनाया गया है। ये जिधर भी ले जाए जाते लोग घरों से बाहर आ जाते। दिलेर साहिबजादों को निडर देखकर लोग कह रहे थे, ये वीर पिता के वीर सपूत है। आसपास खड़े स्त्री पुरुषों की ऐसी बातें सुनकर सिपाही घबरा जाते और शीघ्र अतिशीघ्र तेज गति से आगे चलते जाते। गाड़ी वाला बैलों को तेजी से हाँकता जाता ताकि वे जल्दी से जल्दी सरहिंद पहुंच जाएं। सरहिंद पहुंचकर रात के समय माताजी तथा दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया। भाई मोती नाम के मेहरे ने जान जोखिम में डालकर ठंडे बुर्ज में माताजी और साहिबजादों तक दूध पहुंचाया। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी अपनी दादी के पास बैठकर उनसे साखियां सुनते रहे। गुरु साहिबान के आदर्शों के विषय में सुनकर साहिबजादे बोल उठे, माताजी, हम दशमेश पिता के सुपुत्र हैं, अपने धर्म की लाज रखेंगे। धन्य भाग हमरे हैं माय, धर्म हेतु तन जे कर जाए। माताजी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों साहिबजादों को आशीष दी। दूसरे दिन सवेरे ही नवाब के सिपाही पहुंच गए। उन्होंने माता गुजरी को प्रणाम किया और कहा, इन बच्चों को नवाब साहिब की कचहरी में ले जाने का आदेश मिला है। माताजी ने पूछा, किस दोष में ले जाना है? सिपाहियों ने उत्तर दिया, हम क्या जाने, हमें तो आदेश का पालन करना है। माताजी ने बच्चों को प्यार किया, आशीष दी और दोनों साहिबजादे दादी जी के आगे सिर निवाकर सिपाहियों के साथ चलने को तैयार हो गए। दोनों साहिबजादों को सिपाही पैदल ही नवाब वजीर खान की कचहरी की ओर ले गए। जब साहिबजादे कचहरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा द्वार बंद कर दिया गया है और एक छोटी सी खिड़की खुली है जिसमें प्रवेश करते समय झुकना पड़ता है। साहिबजादे सूझवान थे, हाकिमों की चाल भांप गए। बड़ी चुस्ती से उन्होंने पहले अपने पैर अंदर बढ़ाए और सिर झुकाए बगैर भीतर चले गए। नवाब वजीर खान की अदालत लगी थी। साहिबजादों ने अंदर पहुंचते ही गर्ज कर फतेह बुलाई, वाही गुरु जी का खालसा, वाही गुरु जी की फतेह। उनके ऊंचे जयकार से कचहरी गूंज उठी और सबकी नजरें वीर तथा निडर साहिबजादों पर टिक गईं।
गोरे चिट्टे केसरिया पहराव में तथा गले में लटकती कृपानों के साथ वे बड़े ही प्यारे लग रहे थे। सब दरबारी स्तब्ध होकर देख रहे थे। नवाब वजीर खान उन्हें पुचकार कर बोला, बच्चों, तुम बहुत भले लगते हो। मुसलमान कौम को तुम पर बड़ा ही गर्व होगा यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ। तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। दोनों साहिबजादे गर्ज कर बोले, हमें अपना धर्म प्रिय है, सांसारिक पदार्थों को हम तुच्छ मानते हैं। उनका ये जवाब सुनकर नवाब को क्रोध आ गया, परंतु वह उसे अंदर ही अंदर पी गया। नवाब काजी से बोला, सुन लिया इन बागियों का गुस्ताखी भरा जवाब। इन्हें अबोध न जानो, इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी। ये बागी की संतान है। काजी का उत्तर था, ये बालक अबोध तथा निर्दोष है। इस्लामी कानून के अनुसार बाप के अपराध की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। नवाब ने प्रत्युत्तर दिया, परंतु ये आप भी तो बागी हैं। देखो कैसे सिर ऊंचा किए खड़े हैं। काजी फिर बोला, तो भी इन्होंने अपराध तो कोई नहीं किया। काजी के इस कथन पर नवाब वजीर खां बहुत चकित हुआ। नवाब वजीर खां फिर साहिबजादों को समझाने लगा, तुम अभी अबोध हो, तुम्हारी उम्र खाने पीने की है। हमारी बात मानो, हम तुम्हें जागीरें देंगे। यहाँ भी सुख भोगोगे और अगले जहान में भी जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। निडर होकर साहिबजादा जोरावर सिंह बोले, हमारा संग्राम जुल्म और अन्याय के विरुद्ध है। हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र हैं। गुरु अर्जन साहिब के वंशज हैं। उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलेंगे। अपने धर्म की रक्षा हेतु हर बलिदान के लिए प्रस्तुत हैं। नवाब ने धीमे से कहा, ओह, इतना अभिमान अपने धर्म का। दीवान सुच्चानंद जो वहां बैठा था, उठकर साहिबजादों के पास गया और उनसे पूछने लगा, यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहां जाओगे? साहिबजादा जोरावर सिंह जी बोले, जंगलों में जाकर सिखों को एकत्र करेंगे, घोड़े लाएंगे और तुमसे लड़ेंगे। दीवान सुच्चानंद कह उठा, तुम्हें पता है तुम्हारा पिता मारा गया है। तुम जिद छोड़ दो और नवाब का कहा मान लो। दोनों साहिबजादे गरज उठे, हमारे पिता को मार सके ऐसा कौन है? वे समर्थ हैं। तुम्हारी नसीहत हमें नहीं चाहिए। जब तक यह आक्ताई शासन समाप्त नहीं हो जाता, हम युद्ध करते रहेंगे। सुच्चानंद को सिख घराने की रीति नीति सुनाते हुए कमाल के वचन साहिबजादों ने कहे, हमरे वंश रीति इमाई, सीस देत पर धर्म न जाए। दीवान को अचंभा भी हुआ और क्रोध भी आया। बुदबुदाता हुआ नवाब वजीर खां के पास जाकर कहने लगा, नवाब साहिब, सांप को मारना और सांप के बच्चों को पालना बुद्धिमानी नहीं। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है। बड़े होकर ये बगावत ही करेंगे। इन्हें सजा जरूर देनी चाहिए। नवाब ने दीवान की बात ध्यान से सुनी। जब नवाब, काजी और दीवान की बातचीत चल रही थी तो दोनों बालक बेपरवाह होकर बिना किसी भय के आपस में हंसते बोलते वार्तालाप कर रहे थे। चारों ओर खड़े और बैठे दरबारी और दूसरे लोग देखकर हैरान थे कि इनकी जिंदगी मौत का फैसला हो रहा है और इनके चेहरों पर चिंता की कोई छाया नहीं। नवाब ने काजी से फिर कहा, दीवान साहिब को इन्होंने जो गुस्ताखी भरे जवाब दिए हैं, आपने सुन ही लिए हैं। इन्हें छोड़ देना उचित नहीं होगा। ये तो अपने बाप की ही भांति विद्रोह का झंडा खड़ा करेंगे। काजी ने भी साहिबजादों का सुच्चानंद के साथ हुआ वार्तालाप सुना था। कुछ देर सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और फतवा दे दिया, ये बच्चे बगावत विद्रोह पर तुले हुए हैं। इन्हें जिंदा ही नींव में चुनवा दिया जाए। काजी का यह फतवा सुनकर दरबार में उपस्थित सब लोग दंग रह गए। निडर साहिबजादे बड़ी बेपरवाही से खड़े थे। काजी ने नवाब को सुझाया, इन बच्चों को नवाब मलेरकोटला के हवाले कर दो। इनके बाप के सिखों ने उसका भाई मार दिया था, वह अपना बदला ले लेगा। नवाब ने शेर मोहम्मद खां को बुला भेजा। जब वह आया तो नवाब ने उसे कहा, शेर मोहम्मद खां, गुरु गोबिंद सिंह के सिखों ने तुम्हारे भाई को मार डाला था। अब बदला लेने का अवसर है। गुरु के 2 बेटे पकड़ कर लाए गए हैं। काजी साहिब ने फतवा दिया है कि उन्हें जीते जी नींव में चुनवा दिया जाए। वे तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं। तुम फतवे का पालन करोगे।
यह सुनकर शेर मोहम्मद खां हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। अंततः एक दीर्घ श्वास लेकर बोला, नवाब साहब, यह अत्याचार होगा। मेरा भाई लड़ाई में मारा गया था। इन अबोध बालकों का उसमें क्या दोष है? इस प्रकार आह भरकर वह बाहर निकल गया। इधर नवाब वजीर खान ने हुक्म दिया कि दोनों साहिबजादों को बुर्ज में जहां वे कैद थे भेज दिया जाए। उधर अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि इन्हें नींव में चुनने के लिए किसी जल्लाद का प्रबंध किया जाए। साहिबजादे बुर्ज में माता गुजरी के पास पहुंचे। कचहरी में हुई सारी बात सुनाई। माता जी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने दोनों बालकों को मुंह गले से लगा लिया और कहा, तुमने आज लाज रख ली। वह गुरु सदा तुम्हारे अंग संग है। दूसरे दिन सवेरे होते ही दोनों साहिबजादों को नवाब की कचहरी में ले जाया गया। नवाब ने उनसे पूछा, क्यों बच्चों, क्या इरादा है तुम्हारा? दीन कबूल करोगे या नींव में चुनवा दें? दोनों ने बेधक कहा, हम कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर नवाब अचंभित हुआ। उसका एक कर्मचारी आगे आया और कहने लगा, हजूर, दिल्ली के शाही जल्लाद मिसाल बेग तथा विसाल बेग कचहरी में उपस्थित हैं। इनके मुकदमे की आज पेशी है। आप यदि इन्हें बरी कर दे तो वे बच्चों को नींव में चुनने के लिए राजी हैं। नवाब ने हुक्म दिया, इन जल्लादों का मुकदमा बर्खास्त किया जाता है। ये दोनों बच्चे इनके हवाले कर दिए जाएं। जल्लादों ने आगे बढ़कर सलाम की और कहा, जो आज्ञा सरकार की। सिपाही दोनों साहिबजादों को कचहरी से बाहर ले आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्त्री पुरुष ये सुनकर हैरान थे कि इन बच्चों को जिंदा दीवारों में चुने जाने की सजा दी जा रही है। आवाजें आ रही थी, क्या पाप किया है इन बालकों ने? गजब खुदा का, कैसा जुल्म है। बहन देख, कितने निडर हैं ये बालक। गुरु गोबिंद सिंह के वीर सपूत हैं। लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। सिपाही तेजी से उन्हें आगे ले जा रहे थे। लोगों की बातें सुनकर सिपाही सिर झुकाए चलते गए। साहिबजादों को वहां लाया गया जहां दीवार बनाई जा रही थी। काजी भी वहां आ पहुंचा। दोनों साहिबजादों को बन रही उस दीवार में खड़ा कर दिया गया। काजी ने उन्हें फिर प्रेरित किया, दीन कबूल कर लो, क्यों अपनी नन्ही जाने अकारण खो रहे हो? जल्लादों ने भी उन्हें फुसलाने की कोशिश की, किंतु वे तो अपने निर्णय पर अटल थे। जल्लादों से साहिबजादे कहने लगे, जल्दी से जल्दी मुगल राज्य का अंत करो, पापों की दीवार और ऊंची करो, देर क्यों कर रहे हो? इतना कहकर दोनों साहिबजादे जपजी साहिब का पाठ करने लगे। जल्लादों ने दीवार चुननी आरंभ कर दी। दीवार बच्चों के सीने तक आ गई। तब नवाब और काजी एक बार फिर उनके पास आए और कहा, बच्चों, अब भी मौका है, जान बख्शी जा सकती है। कलमा पढ़ो तो दीवार गिरा दी जाएगी। साहिबजादे गरज कर बोले, हम अपना धर्म नहीं त्यागेंगे, मरने से हम नहीं डरते। कोटि बार जीवन मिले तो भी धर्म के मुकाबले हेय है। ये जवाब सुनकर नवाब और काजी स्तब्ध रह गए। आस पास खड़े लोगों की आंखों में आंसू भर आए। लोग कह रहे थे, धन्य जन्मी जिन जाया, धन्य पिता प्रधान। दीवारें और ऊंची हो गई, आकंठ पहुंच गई। दोनों साहिबजादे एक दूसरे को देखकर कह रहे थे, ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इन हाकिमों को पता नहीं कि गुरु नानक जी के शिष्य किसी से नहीं डरते। गुरु अर्जन देव जी ने तपते हुए तवे पर बैठकर बलिदान दिया है। उन्होंने मानव को जहां जीने की कला सिखाई, वहीं मरने का भी ढंग बताया है। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी ने कहा, हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर साहिब ने शीश दिया पर सिर ना दिया। हम अब शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाएंगे। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए। ये देखकर जल्लाद घबरा गए। आपस में सोच विचार कर कहने लगे, यह अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दीवार और ऊंची करने की आवश्यकता नहीं, इनका गला काटकर जल्दी काम खत्म किया जाए। रात उतर रही है। दीवार गिर गई। बेहोश हो चुके दोनों साहिबजादों को बाहर निकालकर जमीन पर लिटा दिया और शहीद कर दिया। आसपास खड़े लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे आह भरकर कहने लगे, इतना अत्याचार, खुदा की कचहरी में क्या जवाब देंगे ये नवाब और काजी? साहिबजादे शहीद हुए और उधर बुर्ज में समाधि लगाकर माता गुजरी जी ने अपने प्राण विसर्जित किए।
साहिबजादों के शहीद होने का समाचार देने आया सिपाही जब बुर्ज के ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि माताजी तो पहले ही संसार से चले गए हैं। सरहिंद नगर में सन्नाटा छा गया। घर घर इस अत्याचार की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे, कितना कहर है, दुनिया में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। अपना राज्य मुगलों ने आप नष्ट कर लिया। जो भी सुनता उसकी आंखें छलक आती। उसी रात दीवान टोडरमल, जो एक जौहरी था, नवाब वजीर खां के पास गया और कहने लगा, नवाब साहिब, इन बच्चों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाए। नवाब बोला, जितनी जगह की जरूरत हो उतनी जगह पर अशफिया बिछाकर उसके दाम चुकाने होंगे। दीवान टोडरमल ने सेवा का अवसर जानकर जितनी जगह दाह संस्कार के लिए जरूरत थी उतनी जगह पर अशफिया बिछाकर दाम चुका दिए। माता गुजरी जी तथा दोनों साहिबजादों का बड़े अदब और सत्कार के साथ दाह संस्कार किया गया। इतनी छोटी उम्र के शहीदों की समानता संसार भर में कहीं नहीं मिलती। साहिबजादा जोरावर सिंह जी की आयु 7 वर्ष 11 मास भर थी, जन्म सन 1667, और साहिबजादा फतेह सिंह जी केवल 5 वर्ष 10 महीने, जन्म सन 1696 के थे। इतने छोटे बच्चों ने बड़ों जैसा कारनामे कर दिखाए, इसीलिए हम उन्हें बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के नाम से याद करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी उन दिनों माछीवाड़ा के बिहारों में विचर रहे थे जब माही उन तक साहिबजादों की शहीदी की सूचना लेकर गया। तब आपने तीर की नोक से घास के एक बूटे को उखाड़ते हुए वचन किया। तब मुगल शासन की जड़ उखड़ गई। लोग कह रहे थे, कटवा के सर चार एक आंसू न गिराया, रूह फूंक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। थोड़े ही समय पश्चात जब गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ गए, तब माधो दास बैरागी सिंह सजकर बंदा सिंह बहादुर बन गया। उसने मुगल शासन की नींव खोखली कर दी और सरहिंद की ईंट से ईंट बजा दी। स्वतंत्र राज संस्थापित किया, नानक नाम का सिक्का चलाया और देख तेग फतह की मुहर बनाई। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य भारत भारती में लिखा है, जिस कुल जाति कौम के बच्चे दे सकते यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। गुरुद्वारा बुर्ज साहिब, जहां बलिदान से पूर्व दोनों साहिबजादे तथा माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में बंदी बनाकर रखे गए थे। गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप, जहां साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार हुआ था। ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।